चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने हैं वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI की, जो कि पावरफुल स्ट्रेटजी है। ये हमें हेल्प करेगी ट्रेडिंग के लिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जन, कन्वर्जेंस में काफ़ी हेल्प करती है हमें। इस पर हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। ओके, तो हमें इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग बात करेंगे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बारे में, क्या होती है। We are going to look at what is meaning for a stock we overbought or oversold. If a pair is moving in an uptrend, it's maybe reach a point where there are no more buyer left on the market. At this point, stock is overbought, okay, and the trend will most likely reverse. Clear? The same applies to the downtrend. A stock is oversold when price is too cheaper and there are no more seller on the market. अगर मार्केट में कोई बायर्स नहीं है, ओवरबॉट हो गया, और कोई सेलर नहीं, ओवरसोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से मार्केट क्या होती है, टर्न करती है। इसके बारे में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग RSI के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। तो इसका डिफिनीसन जानते हैं। ये होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इज़ अ मोमेंटम oscillator that measure the speed and change of price movement. Okay, the RSI is mostly typically used on a 40-day time frame. Okay, RSI oscillate between 0 and 100. Traditionally, the RSI is considered overbought above 70, जहाँ पर नो मोर बायर, और ओवरसोल्ड बिलो 30, नो मोर सेलर। यहाँ से क्या होगा, स्टॉक टर्न करेगी, चेंज होगा। जैसे कि मैंने आगे हम लोग बात की ओवरबॉट, ओवरसोल्ड के बारे में, तो यहाँ पर हमने पढ़ा। और हम लोग आगे जानते हैं कि हाउ दिस इंडिकेटर वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो पॉइंट वाइज समझते हैं। RSI इज कंसिडर ओवरबॉट व्हेन अबव 70 and oversold when below 30. These traditional levels can also be adjusted if necessary to better fit the security. For the example, if a security is repeatedly reaching the overbought level 70, you may adjust to you want to adjust this level to 80. अगर बार बार 70 की तरफ पहुंचती है तो आप इसे 80 के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। और एक नोट जानते हैं इसमें, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो RSI क्या होगा, ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड में एक्सटेंडेड पीरियड तक, लंबे समय तक रह सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोट्स की मीनिंग थी। आगे चलते हैं। हाउ दिस इंडिकेटर वर्क्स के ऊपर सेकंड पॉइंट में चलते हैं। इन अ अप ट्रेंड और अ बुल मार्केट, RSI टेंड टू रिमेन इन 40 to 90. ओके, बुल मार्केट में 40 to 90 रहेगी, जिसमें विद द 40-50 जोन एक्टिंग अ सपोर्ट, ये उसकी सपोर्ट जोन काम करेगी। ओके, ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड और बियर मार्केट, RSI टेंड टू स्टे बिटवीन 10 to 60 पर रहेगी मार्केट, और यहाँ पर जो है 60 रेंज विद द 50-60 रेंज एक्टिंग एज रेजिस्टेंट काम करेगा, ऊपर जाने नहीं देगी इसे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, यहाँ देख लीजिए एक डायग्राम में ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो चुकी है। नीचे की तरफ देखिए, वहाँ पर ज़्यादा बेचा नहीं जा सकता, मार्केट ऊपर गई है। यहाँ नेक्स्ट आप देख रहे हैं ओवर बॉट हो गई है और मार्केट ऊपर ख़रीदा नहीं जा सकता, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में अच्छा काम करता है। ओके, अब चलते हैं इसके डाइवर्जेंस के बारे में। ठीक है, बेयरिश डाइवर्जेंस ऑकर्स व्हेन प्राइस मेक न्यू high but RSI make lower high, okay, thus falling to confirm. Bearish divergence occurs when price make a new low but RSI make higher low. okay, तो फ्रेंड्स इस सिनेरियो में क्या होगा, जब प्राइस हायर हाई बना रही है लेकिन RSI लोअर हाई बनाने लगे, राइट,
जब RSI लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दे रही है, इसका मतलब ये है कि प्राइस बियरिश डाइवर्जेंस आने वाली है, प्राइस यहाँ से फॉल होने वाला है, राइट। और बुलिश डाइवर्जेंस कब होगी? प्राइस जब एक नया लो बनाएगी और RSI उसी समय हायर लो बनाना स्टार्ट कर देगी। हायर लो बना रही है, इसका मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये बुलिश डाइवर्जेंस, ओके। अब चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आपके सामने ये पिक्चर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर प्राइस ने न्यू हाई बनाई है, बट RSI ने लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है। नीचे की तरफ देखिए मैंने स्केच दिया है, वहाँ पर RSI लोअर हाई बना रही है। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस आने वाली है। हमें यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है, राइट, ओके। अगर आप RSI की कैलकुलेशन को जानना चाहते हैं, उसे फार्मूला के माध्यम से इसे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला दी हुई है और इसे आप देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। फाइनली फ्रेंड्स, कहना चाहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।